सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दो तरह के होते हैं, एक जो बेसिकली पेनक्रियाज के बीटा सेल में एक्ट करके इंसुलिन का सिक्रेशंस को बढ़ा देगा, और दूसरा वो जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ करते हैं, जो ओवरकम करता है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को। सो ऑल द ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि उसमें इंसुलिन प्रेजेंट होता है, बस उसका फंक्शन थोड़ा बढ़ा देता है, और इंसुलिन सिक्रेशंस टाइप 1 में होता है जहाँ पर इंसुलिन एब्सेंट होता है। सो बेसिकली इंसुलिन सिक्रेशन दो वाले में डिवाइडेड है, एक पोटेशियम चैनल एटीपीज इनहिबिट करेगा, और दूसरा है आपका डीपीपी इन 4 इनहिबिटर जो कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडाइल डाइटेज है। सो केईटीपी इनहिबिटर में आता है सल्फोनाइड यूरियास, एंड दूसरा आता है मेग्लिटिनाइड। सल्फोनाइड यूरिया बेसिकली एटीपी की तरह एक्ट करता है, और वो एटीपी जो है वो पोटेशियम चैनल पे बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देगा एंड बेसिकली डिपोलराइज करता है। मेग्लिटिनाइड है एंड ओवरकम इंसुलिन जो रेजिस्टेंस करता है उसमें बाइगुनेट्स आते हैं, एंड एक आता है आपका थायोजिराडीन डायोन आता है। सो सल्फोनाइल यूरिया में जी इम्पोर्टेंट है, जी ही से स्टार्ट होता है और एकमात्र टी है, तो ग्लिपिजिड, ग्लिक्लाजिड, एंड तीसरा है टोल्ब्यूटामाइड। दीज आर द थिंग। मिग्लिटिनाइड में आप टी को एलिमिनेट कर दो तो उसके नाम में लास्ट में ग्लिनाइड्स लगते हैं, सो रेपाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड। सो दीज टू टर्म्स DPP-4 इनहिबिटर्स में आते हैं आपके ग्लिप्टिन वाले टर्मिनोलॉजी। सो दो है, एक सीटा ग्लिप्टिन एंड एक सेक्साग्लिप्टिन। सो ग्लिप्टिन बाय रिमेंबर, ग्लिप्टिन आ गया तो समझ लो कि वो इंसुलिन को इंक्रीज़ करेगा उसके सिक्रेशंस को। बाइगुनेट्स में आपने सुना होगा मेटमॉर्फिन आता है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, और आपने ये देखा भी होगा कई बार। थाइज़िराडोन में पाइग्लिटाजोन आता है। इट्स सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिया।